बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार मित्रों, आइए आज जानते हैं भगवान गजानन मंगल मूर्ति का मंत्र विशेष, जिसको कहते हैं गणेश गायत्री। इस मंत्र का आप जानिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रहेगी और जो भी आप जीवन में सोचेंगे उस चीज़ की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से होगी। लेकिन इसके लिए आपकी पूर्णतः श्रद्धा होनी चाहिए, आपका समर्पण जो है विशेष इस मंत्र को चाहिए। मंत्र क्या है, सबसे पहले वो सुनिए। मंत्र है एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। मंत्र का अर्थ है एक दंताय विद्महे, अर्थात जिसके जो एक दांत वाले हैं, वक्रतुंडाय धीमहि, जिनका जो है तुंड वक्र, गजानन नहीं वक्रतुंड, जिनका जो वक्र जो है गज के सरीखे, अर्थात हाथी के सरीखे। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ऐसे एक दंत गजानन गणेश को हम नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। इसका लाभ अब आप सुनिए कि लाभ क्या है। देखिए, भगवान गजानन जो गणेश हैं वो जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य का हम प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में हमें विघ्न बाधा ना आए, हमें उस कार्य में किसी प्रकार की अड़चन ना उत्पन्न हो। आपने नोट किया होगा, कोई भी कार्य हो उस कार्य से पहले जो है पूजन गणेश का जरूर होता है। वो चाहे संक्षिप्त में जितना कम से कम हो, लेकिन गणेश का पूजन बहुत अनिवार्य है। वो अनिवार्य किस लिए है कि वह कार्य हमारा निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो। इसीलिए इनको विघ्नेश्वर कहा गया है और मंगल मूर्ति कहा गया है। और जो हमें नंदन करने वाले, अर्थात सुख और मांगलिक कार्यों को सफल करने वाले हैं, इसलिए इनको जो है गौरी नंदन कहा गया है, गौरी के पुत्र कहे गए। अब आप जो है इनके विषय में गणपत्य अथर्वशीर्ष क्या कहता है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अर्थात इनको विघ्न विनाशक कहा गया है कि जीवन में आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, बीमारी है, हारी है, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, किसी प्रकार से आप बंधन से बंधे हुए हैं, अर्थात कारागारवास हो गया है, या आपके घर से ऋण जा नहीं रहा है। एवरीवन, किसी भी प्रकार की यदि आपके जीवन में समस्या है तो सुनिश्चित रूप से इस मंत्र का आप जाप करें, आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। आने वाले जो अभी कुछ समय के बाद आपका गणेश जी का जो उत्सव आएगा, उस समय भी आप इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं, या किसी भी चतुर्थी तिथि को आप यदि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उस दिन यदि बुधवार पड़ जाए तो और अति उत्तम होगा। और मान लीजिए चतुर्थी तिथि भी नहीं मिल रही, आप उस समय तक का भी वेट नहीं कर पा रहे, तो किसी भी बुधवार को आप प्रारंभ कर देंगे तो लाभ आपको उस बुधवार को आप प्रारंभ कर दें, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। गणेश जी की पूजा में देखिए प्रधान चीज क्या है, उनको दूर्वांकुरा अतिशय प्रिय है। यदि आप दूर्वांकुरा से, जैसे मैंने गणेश गायत्री का आपको मंत्र बताया, आप इस दूर्वा से यदि सहस्त्र बार तो खैर काफ़ी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, कर सके तो अच्छी बात है, 100 बार, 51 बार, 21 बार उस दुर्वा के साथ इस मंत्र को बोलिए और दुर्वा को अर्पित करते जाइए। जैसे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्, आप उस दुर्वा को चढ़ा दें, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दुर्वा जो होती है उसको कहते हैं कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुकस्परी एवानो दुर्बे प्रतानु सहस्रेण सतेन चा। जैसे एक शाखा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी दुर्वा की निकलती है, उसी प्रकार हे वक्रतुंड मंगल मूर्ति गजानन गणेश, मेरे वंश की वृद्धि ऐसे ही हो, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, उसी प्रकार मेरे जीवन में हर एक प्रकार की सफलता ऐसे ही मिले। जैसे दुर्वा का एक शाखा से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा निकलती है, उसी प्रकार मुझे जीवन के हर एक क्षेत्र में, अर्थात मैं जहाँ जिस चीज़ के लिए सोचूं और उस कार्य को प्रारंभ करूं तो उसमें मुझे सफलता इसी प्रकार मिले। उसके साथ साथ घास जो होती है, दुर्वा जो होती है, जैसी वो हरी भरी है, हे गजानन परमपिता परमात्मा, वो भी हरी भरी रहे। और गजानन परमपिता परमात्मा ही हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भगवान
शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था उस वक्त भी गणेश का ही पूजन हुआ था। तो भगवान गणेश को साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी जो मानते हैं, मानते नहीं हैं ही, इसीलिए इनको पंचायतन देवता में अग्रणी माना गया है। जो आपके पंचायतन देवता प्रथम गणेश होते हैं, द्वितीय विष्णु होते हैं, तृतीय माँ दुर्गा हैं, चतुर्थ भगवान शिव हैं और पंचम सूर्य कहे गए। तो ये जो पंचायतन देवता की पूजा होती है उसमें गजानन गणेश की प्रथम पूजा होती है। तो ये आप जो गणेश गायत्री है, यदि इसका आप जाप करते हैं तो अनंत अनंत गुना लाभ होगा, और कहीं यदि गणेश मंदिर मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या है। तो आज आपको इस मंत्र के विषय में बताया, आप जाप कीजिए, सुनिश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।